लड़की जल्दी जल्दी दुकान पहुंची और मैनेजर से माफी मांगते हुए बोली कि आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, वो अभी जाकर यूनिफॉर्म बदल लेती है। लेकिन मैनेजर ने उसे रोक दिया और कहा कि हाल के दिनों में काम बहुत धीमा है, अब उसे आने की जरूरत नहीं है और उसकी मजदूरी तुरंत निपटा दी जाएगी। लड़की मैनेजर की इस बात से सहमत नहीं हुई तो मैनेजर ने उससे पूछा कि क्या उसने किसी बड़े या रसूख वाले इंसान को नाराज कर दिया है। लड़की एक पल के लिए जमसी गई और फिर धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि मैनेजर का क्या मतलब था। उसने शालीनता से मैनेजर को अलविदा कहा और सीधे वहाँ से चली गई। उस शाम लड़की सोचती रही कि जिंदगी के दबावों से कैसे बचे। वो बस स्टॉप पर अकेली बैठी एक सस्ता सैंडविच खा रही थी और दिल में हल्की सी कड़वाहट महसूस कर रही थी। इसी दौरान एक ड्राइवर लड़के को घर ले जा रहा था। तभी लड़के की नजर अचानक लड़की पर पड़ी। उसने देखा कि वो बस में चढ़ रही है तो वो तुरंत गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे बस में चला गया। बस में चढ़कर लड़की को एक सीट मिल गई और वो बड़े शहर की रात की रोशनी निहारने लगी। उसने सोचा कि वो एक छोटे से कस्बे से आई है और राजधानी की यूनिवर्सिटी में आने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी सीमित थी। लेकिन अब किसी ताकतवर को नाराज करने की वजह से एक ही बात ने उसकी नौकरी छीन ली। ये सोचकर उसका मन बहुत टूट गया। फिर उसने आंखें बंद कर ली और आराम करने लगी। तभी लड़का चुपचाप उसकी सीट के पीछे आया, उसके सिर को अपने हाथों में थाम लिया और बस उसकी सोती हुई मासूम सी सूरत को देखने लगा। उसे डर था कि कहीं वो गिर न जाए, इसलिए वो जल्दी से उसके पास बैठ गया। अगले ही पल लड़की ने सच में लड़के को कसकर पकड़ लिया और सोती रही। लड़के ने धीमे से कहा, मैं इतना आसान इंसान नहीं हूँ। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि लड़की तो सच में सो चुकी है। वो चुपचाप वहीं बैठा रहा और उसकी हिफाजत करता रहा।